नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान के सागर चैनल में। दोस्तों, सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम। दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिन्हें हम वार कहते हैं। रविवार, सोमवार, शुक्रवार और शनिवार इन 7 दिनों के विशेष नाम है जो इन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर बार का संबंध किसी न किसी देवता उपासना से जुड़ा हुआ है जिसे देवता का बाल होता है। उस दिन उसे देवता की शक्ति आदि सक्रिय होती है और यदि हम उसे देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं रहती है। तो दोस्तों, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से काम करना चाहिए, कौन सा नहीं। लेकिन आज हम के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए, कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए। दोस्तों, में प्रातः काल कब उठना चाहिए बात करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्ञान के सागर चैनल को सब्सक्राइब और इसे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे तो इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत होते हैं, इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख शांति और वृद्धि के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखते हैं। वैवाहिक जीवन हो तथा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर रखा जाता है। इसलिए इस दिन में सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजेरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीज जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप सफेद वही ग्रहण करें। दोस्तों, सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख ले। दोस्तों, काम बिना किसी रुकावट आश्चर्यजनक पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, यह काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूलकर भी न जाए। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े महिलाओं को सोमवार के दिन बोले तो बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और जी का व्रत रखना चाहिए। जो लोग शिव जी के व्रत रखते हैं उनके घर में सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी को गाली ना दे, किसी का अपमान ना करे, किसी को भला बुरा ना कहे। अगर आप व्रत हैं तो अवश्य ही इन बातों का ध्यान दें। अगर जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग इन बातों का अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनको व्रत का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलेगा और भगवान शिव जी उनसे क्रोधित हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जो लोग व्रत हैं वो गाली गुप्ता किसी को न दे और किसी का अपमान न करे। दोस्तों, चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ नंदी महाराज की पूजा भी जरूर करें। सिर्फ पशु प्रेमी है इसलिए सोमवार पैर वाले पशु का
अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या के साथ गलत व्यवहार ना करे। दोस्तों, 5वीं बात, पूजा करते समय ध्यान रहे कि भगवान शिव को केतकी का कुमकुम, तुलसी के पे कटे फटे चावल भूल भी ना चढ़ाएं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन इस दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत रहे, शिव मंदिर में कई बार ओम नमः शिवाय का जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरा करेंगे दोस्तों, खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, फिर लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से लाभ होता है, इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वही बुधवार चरा यानी कि दुर्गा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में दोस्तों, गुरुवार के दिन जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाइए और गाय को खिला दीजिए, इससे भी पुण्य लाभ होता है। आपके जीवन में लौकिक और लौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति माला माल हो जाता है, तो माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने की महादशा ठीक हो जाती है, व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शिवलिंग पर क्या महत्व है, शिवलिंग का क्या महत्व है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में और प्रकार की फिल्मों में आपको देखने को मिला होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरा होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर जाने का क्या महत्व है, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अगर आप इस जानकारी को पूर्णतः प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले आपसे विनय निवेदन करते हैं कि अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय क्या संबंध है, इन जल क्यों किया जाता है, के पश्चात हम जानेंगे इस पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। और इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियां से मुक्त जल डाला था। दोस्तों, इसलिए वे पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता ऐसी गर्मी में कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण किया जाता है। शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, लोगों के मन में सवाल रहता है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं चाहिए। पीना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगी, वहीं वह भी दोस्तों पूरे प्रमाण के साथ। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अवश्य ही पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शिवलिंग से जुड़ी हुई कुछ बात जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शिवलिंग पर किस पात्र में जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की महिमा आप पर बनी रहे तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे से ही जरूर जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, ऐसे जल चढ़ाने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव हो जाते हैं, उनकी कृपा आपको कभी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो शिवलिंग के पास जल हमेशा चढ़ाएं। तो यह बहुत ज्यादा सुविधाजनक
जनक और फलदायक दोनों माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का वाया अंग होता है जिससे माता पार्वती जी निवास करती हैं। इसलिए इसी दिशा की तरफ मुंह करके हमें जल अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, जिसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों की हमें कृपा प्राप्त होती है। आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने समय क्या फायदा होता है, तो आपको हम बता दें। व्यक्ति शिवलिंग पर सावन के सोमवार में नियमित रूप से जल अर्पण करता है, उसको कई प्रकार के सुख और फल की प्राप्ति होती है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पाप रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसे बहुत ही सुंदर दुल्हन मिलती है। यदि किसी प्रकार की समस्या है, सच्चे दिल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उसे समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस समस्या पर छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीतलता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हमने अभी तक जो बताई जानकारी की, दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने को पीने से हमें क्या फायदा मिलता है, कोई हर समस्याएं कैसे दूर होंगी। अगर आपके घर में समस्या, तनाव और परेशान रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। तो दोस्तों, जो आप लोग भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो वह जल करते समय उसके बाद वह जल कुछ सामान्य जल नहीं रह जाता है, बल्कि अमृत सामान्य पवित्र जल बन जाता है। शिवलिंग के आसपास की देवी देवता अदृष्ट रूप से खड़े रहते हैं ताकि जो आप लोग अर्पित कर रहे हैं उस जल को उधारण कर सके। दोस्तों, इस जानकारी के माध्यम से हम इस बात संकेत होता है कि इस जल की कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह कितना ज्यादा पवित्र जल होता है, जिसके लिए आदर्श रूप से देवी देवता शिवलिंग के आसपास खड़े रहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़े हुए जल कभी भी सामान्य जल नहीं होता है, वह अमृत समान पवित्र जल हो जाता है जो आपकी कई तरीके को दूर कर सकता है। तो आप भी जानते हैं क्या जीवन में सारी समस्याएं चल रही हैं। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार पर सदा बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप तकलीफ में है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि 3 सोमवार लगातार किसी भी शिवालय पर जाना है, वहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और इस जल को जब चढ़ा रहे हैं तो वह जो धारा गिरती है उसकी शिवहारी कहते हैं। इस धारा में से थोड़ा जल अपने घर पर ले आना। व्यक्ति को भी बुरी नजर लगी है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उसे व्यक्ति को चम्मच बराबर आपको जल उसे व्यक्ति को 3 बार में पिला देना है। किसी व्यक्ति को अगर बुरी नजर लगी होगी, काला जादू रहेगा, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।